हेलो एवरीवन, वेलकम टू खलिहार स्पोर्ट्स। अभी जो चंडीगढ़ डीपी एग्जाम हुआ था 28 ऑफ जून को, उसके आंसर की आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। आंसर की का फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें कि हमने सेट डी के क्वेश्चन नंबर 1 to 53 को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की प्रोवाइड करी है जिसमें। तो आज हम उसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 54, पिकअप द ट्रू स्टेटमेंट। क्या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। जीन मैपिंग इज एसेंशियल टू नो अ चाइल्ड्स नेचुरल स्पोर्ट्स टैलेंट। अब देखिए जीन मैपिंग क्या होती है। जीन मैपिंग के अंदर आपको साइंटिफिकली जीन्स की जो है टेस्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि विच ऑल डिजीज हैव बीन जेनेटिकली ट्रांसफर्ड और कैरी फॉरवर्डेड टू द चिल्ड्रन। ओके। या फिर जो कोई भी इंसान है उसकी अगर हम जीन मैपिंग करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि आगे चलकर उसको किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, कौन सी उसे बीमारी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हो जाती है ट्रू। नेक्स्ट, prohibited substance and doping allegation in sports holds even if taken with diet। अब देखिए अगर आपने कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस खाया है, इवन इफ इट्स टेकन विद द अलोंग विद योर रेगुलर डाइट, अगर प्रोहिबिटेड है वो, तो आपका डोपिंग के अंडर आएगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज निकोटिन इन टी, सिगरेट एक्सेट्रा हेल्प्स इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब आपको पता होगा जो निकोटीन है दैट इज यूज्ड बाय मेनी स्पोर्ट्स पर्सन्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसको रेगुलेट करने, इसके इनटेक को रेगुलेट करने की कोशिश करी जा रही है, बट इट इज कंसिडर्ड राइट नाउ एज अ टूल टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल डिसेबिलिटीज एक्सेप्ट। अब फिजिकल डिसेबिलिटीज कौन सी हैं इनमें से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ड्वार्फिज्म फिजिकल डिसेबिलिटी है। सेरिब्रल पल्सी, यस। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, यस। तो सिंपल क्वेश्चन है। टाइफाइड जो है वो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक डिजीज है। ओके, सो इसका आंसर हो जाता है बी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। आपके जो गुड सेल्स होते हैं, जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, उनको ही हार्म करना, उनके ही अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए कोलरा, डिसेंट्री, ये आपकी डिजीज है जो कंटामिनेटेड वाटर वगैरह या फिर फूड कंज्यूम करने से होती है। स्पाइनल कोड इंजरी जो है आपकी स्पाइन की इंजरी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपके खुद के बॉडी के सेल्स आपके नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप डीप में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कैन बी नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड मैजिकल। नहीं, देखिए कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल एंड फिजिकल, ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। आपकी जो है डिसेबिलिटी कॉग्निटिव होती है, टाइम के साथ बढ़ सकती है वो डिसेबिलिटी, एंड फिजिकल होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, अ काउंसलर प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग टू द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स एक्सेप्ट। देखिए भाई, हेल्प बाय आंसरिंग अ फ्यू और ऑल क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जाम, ये इसका आंसर आएगा। क्योंकि कोई भी हो, चाहे कोई टीचर हो, काउंसलर हो, किसी भी तरीके से उनको ये नहीं करना चाहिए कि आप आंसर ही उन्हें बताने लग जाओ बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी 59,
डैश कैन हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन मैनेजिंग डेली टास्क, फाइन मोटर स्किल्स, इम्प्रूव बिहेवियर एक्सेट्रा। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 59 का डी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनको डेली डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मूवमेंट डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटी, इलनेस, रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड मोटर एबिलिटीज आर प्राइमरीली ट्रीटेड बाय। अब किसके थ्रू ये ट्रीटमेंट होती है? जब आपको चोट लगती है, कहीं पे भी इंजरी होती है, तो यू गो टू अ डॉक्टर। ओके, सपोज आपको फ्रैक्चर हुआ है तो यू विल गो टू अ डॉक्टर। तो डॉक्टर आपको हेल्प करेगा फ्रैक्चर ठीक करने में। लेकिन अब आपको 3 मंथ्स का रेस्ट किया आपने, उसके बाद आपकी क्या होगी? जो आपने मसल्स, पैर में अगर आपको फ्रैक्चर हुआ था, आपने उसको यूज नहीं किया 3 महीने तक, तो रेंज ऑफ मोशन आपकी कम हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसको रीगेन करने का यानी कि रिकवरी का काम किसका रहता है? फिजियोथेरेपिस्ट का। ओके, तो इसका आंसर रहेगा फिजियोथेरेपिस्ट। 60th का रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। मैच द फॉलोइंग। अभी अभी हमने किया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फाइन एंड क्रूशियल मोटर स्किल्स का काम होता है। फिजिकल स्पीच थेरेपिस्ट, ओरल मोटर एक्सरसाइजेज, 1 का 2 आएगा। फिजियोथेरेपिस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किया, रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ओके, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। डैश इज अ स्पेशलाइज्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर पर्संस विद स्पेशल एबिलिटीज। एनसीईआरटी की बुक में आपको इसका आंसर मिलेगा एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको इसके नाम से। इंडियाज रेसलर डैश won द सिल्वर मेडल इन वुमेन 68 कैटेगरी। अब देखिए इसका आंसर रहेगा राधिका बी। शिवानी पवार जो हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। कुछ लोगों ने इसका आंसर शिवानी पवार किया है, बट वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anush Agarwala, who obtained India's first ever dressage quota in dash for the Paris 24 Olympics, वो कौन से गेम से हैं? घुड़सवारी के, इक्वेस्ट्रियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 65। अब आपको ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिसको नीरज चोपड़ा जी के बारे में पता है वो इजीली इसे कर सकता है। लवलीना बोरंगेन जो हैं वो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी। ओके, moving to the next question, question number 66। all of the following sports has men's, women's and mixed events except। देखिए आर्चरी में मिक्स्ड इवेंट होता है, बैडमिंटन में मिक्स्ड होता है, शूटिंग में मिक्स्ड होता है, बास्केटबॉल में होता है, बट देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज, और बहुत ही बेसिक यानी कि क्लब लेवल पे होता है, जैसे कि यूएसए वगैरह में क्लब लेवल पे होता है। इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल में अभी फिलहाल मिक्स्ड नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। द मेजरमेंट ऑफ बैडमिंटन प्लेफील्ड, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 68। द मेजरमेंट ऑफ कबड्डी वुमेन्स एंड जूनियर प्लेफील्ड, 68 का आंसर रहेगा ए। आपको देखिए मेजरमेंट आने चाहिए मेन गेम्स की, जैसे कि आपका हो गया वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड खो खो, कबड्डी। ठीक है, कुछ ही गेम्स हैं जिनकी आपको मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए, एंड उनके जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनका भी वेट एंड लेंथ वगैरह वो सब भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन ओलंपिक हॉकी टीम। अब देखिए सामने आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, रमनदीप सिंह ग्रेवाल जी हैं। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में वो हॉकी कैप्टन रहे थे हॉकी टीम के। भारत छेत्री 2012 में, 2012 में लंदन ओलंपिक्स में कैप्टन थे। हरमीत सिंह 1972 जब टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो
कैप्टन थे। धनराज पिल्ले जी कभी भी इंडिया के कैप्टन नहीं रहे हैं, हालांकि उन्होंने 3 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। ओके, अब आप ये देख लीजिएगा कि कौन से 3 बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ईटानगर रिसेंटली होस्टेड साउथ एशियन, ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इनको। स्क्वैश वर्ल्ड कप, देखो ये जो हैं कार्लोस अल्कराज काफी मेन हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के को लेकर के, आपको पता रहना चाहिए। अभी इन्होंने 2023 में वेम्बल्डन टूर्नामेंट जीता था, तब से ये काफी न्यूज में रहते हैं, काफी बार क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, तो इनके बारे में आप थोड़ा इनको फॉलो भी करें एंड इनके क्वेश्चंस यहाँ से जितने भी निकल सकते हैं उनको सबको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ओलंपिक्स 2024 कहाँ होने जा रहे हैं आपको पता होगा, ठीक है। तो कार्लोस अल्क्राज कहाँ के हैं, स्पेन के, ठीक है। ओलंपिक्स आपके 2024 होंगे फ्रांस। ओके, तो इसका आंसर वो आपका है थर्ड का 1, थर्ड का 1, ओके, थर्ड का 1, या इसका आंसर रहेगा बी, 71 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडिया होस्टेड CAFF चैंपियनशिप 2023, इंडिया वन। अभी देखिए स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, इंडिया रैंक्स 1, ये भी ट्रू है। यहाँ पे ये जो है इंडिया ने जीता था कबड्डी एशियन चैंपियनशिप टाइटल 2023, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, एशियन चैंपियन सात्विक साईराज and Chirag Shetty defeated world number 1 Indonesian Fajar Alfian and Mohammad Rian in a 3-game men's doubles। तो ये कौन से गेम के हैं पता होना चाहिए, देखिए आपको काफी मेन है ये लोग भी। सात्विक साईराज अच्छी जोड़ी है इनकी, चिराग शेट्टी, ठीक है, बैडमिंटन के गेम से रिलेट करते हैं। द ट्रू स्टेटमेंट इज विराट कोहली हैज वाज हैंडेड अ 2 मैच सस्पेंशन। देखिए ये इस कगार पर पहुंच गए थे कि इनको सस्पेंशन मिले, बट नहीं मिला। इन्होंने रूल ब्रेक, एक लास्ट चांस इनका बचा था, तो बच गए सस्पेंड होने से। करमन कौर थंडी इज अ टेनिस प्लेयर, यस ट्रू। अब ये जो भी मैंने आपको बताया था किसने जीता कमेंट करिएगा, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है इस चीज को, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, इनकरेक्ट कौन सा है, फिजिकल एजुकेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट कंसीडर्स एटीट्यूड्स नॉलेज एंड फिजिकल प्रैक्टिसेस टू एक्वायर अ लाइफस्टाइल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। हाँ जी, ट्रू है या नहीं है, ट्रू है ये। फिजिकल एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ द बॉडी रेंजिंग फ्रॉम फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड हाइजीन, बिल्कुल हाइजीन इसका पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इन विच फिजिकल मैटर ऑफ स्टेट्स आर स्टडीड। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, आपको पता होगा जो मैटर ऑफ स्टेट्स है, फिजिकल मैटर ऑफ स्टेट्स हैं, ये किसका कॉन्सेप्ट है, साइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड सॉलिड गैसियस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट होलसम एंड होलिस्टिक, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 76, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन एक्सेप्ट, इनमें से क्या मिसकंसेप्शन नहीं है। अब आप फिजिकल एजुकेशन के अगर फील्ड से थोड़ा सा भी लिंक रखते हैं तो आपको पता होगा टीचर्स की, बाकी के मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, बाकी के टीचर्स की, इवन प्रिंसिपल्स तक की यही थिंकिंग रहती है कि स्पोर्ट्स का पीरियड कुछ नहीं है, जो करना है वही कर लो उसमें, ठीक है। तो डू एज यू लाइक, बिल्कुल ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। फिजिकल एजुकेशन को टीचर को पता है कि एक्चुअल में उस पीरियड को अच्छे से हेल्दी वे में, प्रोडक्टिव वे में वो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इज एकेडमिकली प्रेस्टिजियस, वी
एक्सपेक्ट दिस, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इज अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड बॉडी बिल्डिंग। मिसकंसेप्शन है ये कि फिजिकल एजुकेशन जो है बॉडी बिल्डिंग ही के बारे में है। ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन में। आपका साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हाइजीन, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, पार्ट होता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इज ओनली फॉर मेल्स, जी नहीं, फीमेल भी खेलती हैं और बड़ा अच्छा खेलती हैं, मेडल्स लेकर आती हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 77। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर बी रहेगा ना, मिसकंसेप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77। फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स वर एन इंटीग्रल इवेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ तक पढ़ेंगे तो भी इसका आंसर पता चल जाएगा आपको कि भाई अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही थी, स्पोर्ट्स था, इंटीग्रल पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन हैज अ रिच हिस्ट्री एंड हेरिटेज इन इंडिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 78। अब देखिए, सबको पता होना चाहिए, ओलंपिक्स कहाँ होते थे? ग्रीस में। वन का आर कहाँ है? वन का आर आपका 1 2 3 डी में नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट। अब जो ये संत जूज जो है चाइना के, ये एक राइटर हैं, इन्होंने लिखी है द आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है। जैसे चाणक्य ने लिखी है ना हमारे इंडिया में, उसी तरीके से इन्होंने भी द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है। चाणक्य ने कौन सी लिखी है वैसे? आप लोग सर्च करिए और बताइएगा, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में ना। देन, अच्छा हाँ, थर्ड का आपका हो गया पी। थर्ड का पी यहाँ पर है, तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 78 का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। स्वामी विवेकानंद जी ने कही है ये बात, बड़े ही अच्छे इंसान थे, फ्रीडम स्ट्रगल में भी उनका काफी योगदान रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वर प्लेड इन कॉलोनियल इंडिया? इसका आंसर देखिए आपका सी आएगा। क्रिकेट खेला जाता था, लगान देखी होगी सब लोगों ने। फील्ड हॉकी खेला जाता था, तभी हमारे इतने मेडल्स आए हैं, चैंपियन रहे आप लगातार। पोलो बड़ा ही फेमस था राजा महाराजाओं के बीच में। स्विमिंग, बॉक्सिंग, दोनों के दोनों कॉलोनियल इंडिया में खेले जाते थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 81। इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, रंजीत सिंह वॉज अ वेल नोन प्लेयर ऑफ पोलो। महाराजा थे जो आपके पंजाब के, पोलो खेलते थे वो, बाकी के गेम भी खेलते थे, पोलो उनका काफी पसंद था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वियरेबल स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स फॉर मॉनिटरिंग रियल टाइम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट। इसका आंसर आएगा पेस मेकर। ठीक है। पेस मेकर क्या होता है? आपका हार्ट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है उसको। आपका जब नॉर्मल तरीके से हार्ट नहीं काम करता है, तो उसके पेस को कंट्रोल मैनर में वो चले, उसको रेगुलेट करने के लिए पेस मेकर आपको डाला जाता है। ठीक है। तो ये आपका 82 का रहेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83। VO2 मैक्स कल वाले में भी हमने देखा था। देखिए, वैसे अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा भी ध्यान से देखा होता तो आपका ये नहीं गलत होता। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एच HRV। ठीक है। लैक्टेट, ब्लड लैक्टेट एनालाइजर। ठीक है। सी। ठीक है। आपका फोर्थ पी यहाँ पर है। ठीक है। और आपका दो में है ना फोर्थ पी, देन लैक्टेट, सॉरी, सेकंड का एस यहाँ पर है। ठीक है।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस थ्रू टेक्नोलॉजी कैन ओनली बी असेस्ड इन लेबोरेटरी। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। सिर्फ लेबोरेटरी में नहीं टेस्ट हो सकती है, जहां आप चाहें फील्ड में भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। VO2 max can only be estimated through costly imported sports equipments। ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपको सिंपली VO2 max के लिए क्या चाहिए रहती है? हार्ट बीट। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है ये। आजकल तो बोट वॉचेस वगैरह में भी हार्ट बीट आपकी टेस्ट हो जाती है, नोट डाउन हो जाती है। ठीक है। Boxing is primarily anaerobic. Yes, that statement is true. Through telemetry, many physiological parameters can be monitored in field conditions. Yes, that's all. This statement is also true. Telemetry के थ्रू तो आप काफी रिमोट एरियाज में भी आजकल जो मेडिसिन है या जो डॉक्टर्स की पहले एक्सेस नहीं रहती थी, लोगों को बहुत दूर दूर तक चल कर आना पड़ता था इलाज के लिए, आजकल वो टेलीमेट्री के थ्रू इजी हो गया है। ठीक है, तो 3 and 4 आर ट्रू, 1 and 2 फॉल्स, 3 and 4 आर ट्रू। ओके, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85। फिक्सचर इन स्पोर्ट्स रेफर्स टू। क्या होता है फिक्सचर? जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जवाब दे इसका। आई एम नॉट टेलिंग। क्या होता है प्रोसेस? जब टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो फिक्सचर पे ही तो सब डिपेंड करता है। जीतेंगे हारेंगे, कौन सी टीम के साथ मैच हो रहा है। आंसर रहेगा ए। ओके, बता दिया फिर भी मैंने। जिसको नहीं आता होगा तो पढ़ो भाई, ये तो बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 86। कंपटीशन कैन बी हेल्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग। नॉकआउट टूर्नामेंट करवा सकते हैं आप कंपटीशन में, लीग एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Question number 87. Pick the correct statement. In a league tournament, the loser of each team is immediately eliminated. जी नहीं, ये नॉकआउट टूर्नामेंट का आपने बता दिया। In knockout tournament, each team or individual competes with every other team or individual. ये आपने लीग टूर्नामेंट का बता दिया। A league tournament is known as round robin tournament. Yes, this statement is true. 11th-12th की एनसीईआरटी में मिलेगी आपको ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट यूजफुल पैरामीटर टू मॉनिटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्या हमें मॉनिटर करना है? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो बेसिक किसी की भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को अगर आपको चेक करना है, स्लीप आवर्स, क्या आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? इंजरी फ्रीक्वेंसी, उसकी हेल्थ कंडीशन के ओके को रिफ्लेक्ट कर सकती है, नॉट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। हार्ट रेट, फिजिकल फिटनेस को आपकी जो हार्ट रेट है, फिजिकल फिटनेस आप उससे टेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। क्योंकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस क्या होती है? काफी सारे फैक्टर्स का, कि आप प्रेशर कितना बियर कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली कितने फिट हैं, आपकी ऑन द स्पॉट आपके पास आइडियाज हैं कि नहीं है, मॉडिफाई कर सकते हो या नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हो या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे तो आप जीत पाएंगे या हारते हैं। तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कैसे आप करेंगे मॉनिटर? नंबर ऑफ मैचेस वॉन इन मेजर स्पोर्ट्स, कि जब आपके पास मौका आया खेलने का तो आपने कैसा परफॉर्म किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। डैश इज द प्लेस वेयर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। जिसको यह क्वेश्चन भी नहीं आता भाई, पढ़ लेना फिर आपने फिजिकल एजुकेशन को आप बाहर ही घूम रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। द 2028 ओलंपिक समर ओलंपिक विल बी हेल्ड एट LA, लॉस एंजलिस। क्वेश्चन नंबर 91। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। ये देखो अब आंसर आपका क्वेश्चन नंबर सी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पैरा ओलंपिक्स जो हैं उनके लिए कराए जाते हैं जो फिजिकली आप डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है,
आपकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं काम कर रहा होता है, ठीक है। और स्पेशल ओलंपिक्स जो होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, ओके। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एशियन गेम्स एक्सेप्ट। अब एशियन गेम्स में देखो, आपको पता होगा इंडिया के जो हैं भर भर कर मेडल आते हैं एशियन गेम्स में। एक यही है जगह जहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इंडिया हैज नेवर वॉन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स, नहीं है ऐसा भाई, गलत है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 93, देयर आर डैश नंबर कंट्रीज इन साउथ एशियन गेम्स। साउथ एशियन गेम्स में कितनी कंट्रीज होती हैं? आंसर रहेगा बी, ओके, 7 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बिरमिंघम में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर डी, डैश serves as the world governing body specifically for track and field athletes। वर्ल्ड एथलेटिक्स है भाई इस बॉडी का नाम। इसका पुराना नाम क्या था? कमेंट में बताएंगे आप मुझे। कब चेंज हुआ? कमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 3 स्पेशल, ये देखिए, अब कल की मैंने आपको जो पार्ट ए है उस वीडियो में बताया है कि आपको प्लेन्स एक्सिस आने चाहिए। तो फ्रंटल प्लेन कौन सा होता है, सजाइटल कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कौन सा होता है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर रह जाएगा आपका डी, 1 2 3। देखिए, जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो हमने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। डैश रेफर्स टू अ डिक्रीज इन जॉइंट एंगल इन द सजाइटल प्लेन, विच डिक्रीज इन एंगल, फ्लेक्शन करते हैं तो एंगल क्या होता है? डिक्रीज। और एक्सटेंशन करते हैं तो इंक्रीज होता है एंगल। एडक्शन एबडक्शन कल की वीडियो में भी बताया आपको। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको आने ही आने चाहिए, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे ये, ठीक है, ये नहीं छोड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 99, डैश प्रोवाइड प्रिसाइज वे टू फोकस सॉरी टू डॉक्यूमेंट द कॉज ऑफ लीनियर मोशन ऑफ ऑल मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, लीनियर काइनेटिक्स। 100th, फ्रिक्शन, ओके। तो ये था आपका चंडीगढ़ डीपी एग्जाम की आंसर की। होप आपको सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत है आंसर उसका, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको क्रॉस चेक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।